मध्य प्रदेश के एक छोटे कस्बे गुलाबपुरा में रहने वाला अभय 22 साल अपने पिता के गुजरने के बाद घर का जिम्मेदार बन गया था। उसकी एक छोटी बहन थी, अनामिका, 22 साल। अभय दिखावे में बहुत संस्कारी और जिम्मेदार बेटे की छवि बनाए रखता, लेकिन अंदर ही अंदर उसका जीवन अंधकारमय था। कस्बे में लोग उसे इज्जत से बुलाते थे, पर असलियत यह थी कि वह अक्सर लड़कियों को बहलाकर उनका शोषण करता। अनामिका, जो कॉलेज में पढ़ती थी, अपने भाई की असलियत जान चुकी थी। कई बार उसने चुपचाप देखा था कि अभय देर रात अलग अलग लड़कियों को घर ले आता और अगले दिन वे लड़कियां रोते हुए या चुपचाप निकल जाती। अनामिका का दिल टूट चुका था। भैया, आप ये सब क्यों करते हो? आप लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। अगर पापा जिंदा होते तो ये सब देखकर मर जाते। चुप रहो अनामिका, ये मेरा निजी मामला है। तुम सिर्फ मेरी बहन हो, मेरी जिंदगी पर हक जताने वाली नहीं। अनामिका का दिल बहुत दयालु था। वह जानती थी कि जिन लड़कियों को उसका भाई धोखा दे रहा है, उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। एक दिन उसने साहस करके अपने भाई को रोकने की कोशिश की। एक रात जब अभय अपने कमरे में एक नाबालिग लड़की को लाया, तो अनामिका दरवाजा तोड़कर अंदर चली गई। आप ये घिनौना काम बंद कीजिए, ये मासूम है, इसकी जिंदगी मत बर्बाद कीजिए। अभय का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने उस लड़की को भगा दिया और अनामिका का हाथ पकड़कर जोर से दीवार पर दे मारा। तू मेरे रास्ते में आएगी? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? उस दिन भाई बहन के रिश्ते में गहरी दरार पड़ गई। अभय को अब डर लगने लगा था कि कहीं अनामिका समाज में उसका राज न खोल दे। लोगों की नजरों में उसकी इज्जत, राजनीति और बिजनेस सब खत्म हो जाता। वहीं अनामिका भी डर में जी रही थी। हर बार जब भाई किसी लड़की को गलत रास्ते पर ले जाता, वह रोती और सोचती, क्या सच बताकर मैं सबको बचा लूं या चुप रहकर अपने परिवार की इज्जत बचाऊं? लेकिन उसकी आत्मा उसे चैन नहीं लेने देती थी। एक दिन अनामिका ने फैसला कर लिया, अब मैं ये खेल खत्म कर दूंगी, चाहे कुछ भी हो। मैं पुलिस में जाऊंगी। भैया, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर अब भी तुम ये गंदा काम छोड़ दो तो मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन अगर तुमने ये जारी रखा तो मैं तुम्हारे खिलाफ गवाही दूंगी। भय डर और गुस्से के बीच पागल हो गया। तू मेरी ही बहन होकर मेरी दुश्मन बन रही है? तू ही मुझे बर्बाद करेगी? अनामिका की आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ, लेकिन गलत काम रोक कर ही। उस रात अभय शराब के नशे में था। अनामिका कमरे में पड़ रही थी। अभय चुपचाप अंदर आया। उसके हाथ में लोहे की छड़ थी। मुझे माफ कर देना अनामिका, लेकिन तू मुझे बर्बाद कर देगी। अनामिका घबरा कर खड़ी हुई। अभय की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन गुस्से और डर ने उसे अंधा कर दिया। उसने छड़ जोर से अनामिका के सिर पर दे मारी। खून की छींटें दीवार पर उड़ गए। अनामिका कराहते हुए जमीन पर गिरी। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द था। तो सिर्फ आपको बचाना चाहती थी। और उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। भय के हाथ कांप रहे थे। वह घंटों तक अपनी बहन की लाश के पास बैठा रहा। कमरे में खून की गंध फैली हुई थी। दीवार पर लगे भगवान के फोटो के सामने उसकी बहन की लाश पड़ी थी। चेहरे पर खून और आंखें खुली हुई। भय ने रोते हुए उसकी आंखें बंद की। उसने लाश को छिपाने की कोशिश की, चादर में लपेटा और आधी रात को उसे घर के पीछे बने पुराने कुएं तक घसीट ले गया। कुएं के किनारे खड़ा होकर उसने आखिरी बार अपनी बहन का चेहरा देखा। चांदनी उसकी लाश पर पड़ रही थी, जैसे आसमान खुद गवाही दे रहा हो। उसने लाश कुएं में धक्का दे दिया। सुबह जब सूरज निकला, गांव वाले कुएं में पानी भरने आए। उन्होंने देखा कुएं में एक लड़की की लाश तैर रही है। पूरा गांव दहल गया। लोगों ने पहचान लिया। पुलिस आई। तहकीकात शुरू हुई। अभय पर शक गया, लेकिन अभय तब तक टूट चुका था। वह खुद पुलिस के सामने रोते हुए बोला, मैंने ही अपनी बहन को मारा है। उसने मुझे रोकने की कोशिश की और मैं डर गया। गांव के लोग खामोश थे। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या इज्जत और डर इतना बड़ा हो सकता है कि भाई अपनी ही बहन का कत्ल कर दे?